ॐ हरिः ॐ ॐ कस्तूरीकुण्डलतिलकलाटपट्ले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्षितं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं शुल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो वियते गोपालचूड़ामणि विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। तो राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म के अति सुलभ और ऐसे अनेक पुण्यों को देने वाले जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं, परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राशि धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? तो श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत ही थोड़े मनुष्य हैं जो ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं और साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है और इस कारण से इससे लौलिक और परलौलिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं है और वैशाख मास के सब धर्म जो है स्वास्तिकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इच्छुक वंश में निरपपुत्र एक महायशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा और वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याव लगा रखा है, कहीं छाया का मंडप बना रखा है, कहीं जो है तो बावड़ी साफ करवा रहे हैं और कहीं बैठे हुए लोगों को पंखे से हवा कर रहे हैं और कहीं पर सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं और मध्य के समय यानी दोपहर के समय छतरी का दान कर रहे हैं और सायंकाल के समय जो है पीने की वस्तु दे रहे हैं। तो राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम जो है महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के सब धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? तो वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है। हमारे गुरुजी ने ये सब बातें आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। तो शिष्यों की बात सुनकर वो महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया और उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर राजा का अतिथि सत्कार किया और राजा जो है बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि हे गुरुदेव,
मैं अकेले रास्ते से थककर आपके आश्रम की तरफ आया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा और उत्कृष्टा है ये उत्पन्न हो रही है कि ये सब जो है धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का वो प्रिय हो जाता है। जिसने जो है सब धर्म के सब कार्य संगोपंग किए हैं, परंतु वैशाख मास का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान स्नान का खो दिया है, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। और यदि कोई वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अधिक प्रश्रम वहाँ नहीं देखते हैं। और वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें जो है कोई कठिन श्रम नहीं करना पड़ता है और थोड़ा और व्यापक अधिक भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता है वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रों वैशाख धर्म समझाया। तब राजा सब धर्मों को सुनकर यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को चला गया। और घर पहुंचकर उसने वैशाख मास के शब्द भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई मुझे ही ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। और इस प्राकृतिक को अपार चेतन अर्थात जड़ कहते हैं। ये महाभाव इससे दूसरी प्राकृतिक चेतन है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों में सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, ठीक उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रवण मैं ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है वो मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में और सनातन बीज रूप मुझको ही जानना है। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और राग रहित बलवान पुरुषों में बल और पौरुष में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने स्वास्तिक, रजस, तामस आदि पदार्थ हैं वह सब मुझ में हैं। स्वत, रज, तम, इन 3 गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यक्त परमात्मा को कोई नहीं जानता। मेरी यह गुणमय और दिव्य माया आत्मा अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी
मून नराधाम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव जो है ग्रहण किया है, वे मुझको नहीं बचते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बचते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष मुझे श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति उसने माना है और मेरा ही जो है आश्रय ग्रहण किया है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से भी अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिल जाते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अयुतम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से अचंजित हूँ और सबको मैं नहीं दिखता हूँ। उसी में मूल लोग अनादि अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। हे भारत, हे प्रताप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मुँह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंसे जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व से मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर आधार मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजा अजर मार्य डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरा परम दीननाथ दयाल गिरधर कंस ईर्णा कुशहनम गल फूल माल मिशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चल श्री वामनम जल डूबते गजराकली नो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नभ खंड 14 भवन की नो एक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरा करुणमय करुणा करम कविदात दास विलासनी सिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम फिर कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी
धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर, नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम, कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी, वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी, नज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी, जनक राजा धनुष बाण चढ़ा वहीं, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि, जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को, जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम, श्री कृष्ण अष्टव पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम, श्री कमल नेत्र समाप्तवम।